एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर बायो की एक और क्लास हम करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फाइलम एस्के हेलमिंथीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। पूरी तरह से फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तक यूनिक फीचर और जनरल फीचर हमने देख लिए हैं। आज भी हम क्या करेंगे, एस्के हेलमिंथीज के जो जनरल फीचर है उनको पढ़ेंगे और साथ के साथ उसके यूनिक फीचर को भी पढ़ेंगे। इन फाइलम के अंदर जो एनिमल्स आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम इन जनरल कैरेक्टर और यूनिक फीचर को कवर करने के बाद धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइलम एस्के हेलमिंथीज। तो इनका जो कॉमन नेम है, इनको हम कॉमनली राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। इनका कॉमन नेम जो होगा वो होगा राउंड वॉर्म। उसके बाद हैबिट या हैबिटेट की बात करें, ये एनिमल्स कह लीजिए या ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और साथ के साथ ही प्लांट्स एंड एनिमल्स पर पैरासाइट्स पाए जाते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रहा है या फाइलम में डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले ये सिर्फ आपके क्या थे, एक्वेटिक थे, फिर धीरे धीरे ये पैरासाइट फॉर्म में आए और अब ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एंड पैरासाइट हर तरीके से आपको हर जगह मिलेंगे। उसके बाद आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। अब तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े थे उनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, जिसमें केवल एक पोर पाया जाता है, जिसमें माउथ कह लीजिए या सिर्फ एक पोर पाया जाता है और जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सरफेस से होता है। और कंप्लीट क्या होता है, जिसमें दो पोर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलर फेरिंग्स के साथ पाई जाती है। यही कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की। तो इसकी जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है वो फ्री लिविंग बॉडी सरफेस होती है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। बॉडी सरफेस से ये लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। स्केलेटन की बात करें तो इसमें ना एंडोस्केलेटन पाया जाता है ना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूरॉन अपीयर होती है। उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, आपका जो एक्सक्रेटरी ट्यूब है वो एक एक्सक्रेटरी पोर के साथ खुलती है। या ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, कि तभी तो यहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। जब दो पोर पाएंगे आपके इंजेक्शन के लिए भी और एक्सक्रीशन के लिए, मतलब माउथ के तरह भी कोई पोर आपका होगा और एक्सक्रीशन के लिए भी एक स्पेशल पोर पाया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्सक्रेटरी ट्यूब एक एक्सक्रेटरी पोर के साथ खुलती है। एक अलग से एक्सक्रेटरी ट्यूब होगी जो एक स्पेशल पोर के साथ खुलेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है और ये ऑर्गेनिज्म डायोसियस होते हैं। अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हम देख रहे थे वो मोनोसियस थे, लेकिन ये इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म आपके डायोसियस होंगे। डायोसियस कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। यही कह सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल या तो मेल ऑर्गन होंगे या फीमेल ऑर्गन होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट पाया जाता है। अब यूनिक फीचर की बात करें तो यूनिक फीचर में सबसे पहले ये सूडोसिलोमेट होते हैं। अब तक हमने पढ़ा था एसिलोमेट होते थे, कोई सिलोम नहीं पाया जाता। यहाँ पे ये हमें सिलोम नहीं होता, हमें सिर्फ आभास होता है कि कोई सिलोम है, कोई कैविटी बनी हुई है। तो ये केवल ये एक अकेला ऐसा फाइलम है एस्के हेलमिंथीज जिसमें सूडोसिलोम पाया जाता है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जाता है कि किस फाइलम में सूडोसिलोम पाए जाते हैं। तो फाइलम एस्के हेलमिंथीज में सूडोसिलोम पाया जाता है। साथ के साथ
इनमें जो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर में पाया जाता है। इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये फर्स्ट वन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये अब तक का जितने फाइलम हमने पढ़े हैं अब तक का पहला ऐसा फाइलम है जिसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जिसमें दो पोर पाए जाते हैं, एक माउथ और एक एनस। एनस तो यहाँ हम नहीं कह सकते, वो वहाँ पे क्या उसको हमने एक्सक्रेटरी पोर का नाम दे दिया है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और ये है कि फीमेल लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो होगी फीमेल साइज में मेल से बड़ी होगी। कैसे? देखिए मान लीजिए ये आपका कोई है ऑर्गेनिज्म, तो ये मेल होगा और ये आपकी तो ये आपका मेल ऑर्गेनिज्म होगा और ये आपकी फीमेल होगी। तो फीमेल का जो साइज होगा वो फीमेल का साइज मेल से बड़ा होगा। और साथ के साथ मेल में जो पोस्चर एंड होगा वो कर्व होगा, इस तरीके से कर्व होगा, कर्व शेप में होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा मुड़ा हुआ वैसे दिखा दिया है क्योंकि राउंड वॉर्म होती है, सर्कुलर होती है। लेकिन जो मेल होता है, मेल का जो ये पिछले वाला हिस्सा होता है ये मुड़ा हुआ होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। फिर उसके बाद इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वाउचेरिया, वाउचेरिया का कॉमन नेम है फिलेरिया वॉर्म। यह आप कह सकते हैं कि जो वाउचेरिया है, वाउचेरिया पैरासाइट फॉर्म में पाया जाता है और ये एक स्पेशल बीमारी को क्या करता है, स्पेशल बीमारी का एक होस्ट होता है। तो ये चीज़ें हम आगे जो वाउचेरिया पढ़ेंगे तो उसकी लाइफ साइकिल में इसको कवर करते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इंसाइक्लोस्टोमा। इंसाइक्लोस्टोमा को हम हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं और एस्केरिस जिसके नाम पे इसका राउंड वॉर्म नाम पड़ा है उसको कॉमनली हम राउंड वॉर्म कहते हैं। एस्के हेलमिंथीज या एस्केरिस कह लीजिए, एस्के हेलमिंथीज को भी राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम है इस फाइलम का। और एस्केरिस को जो ऑर्गेनिज्म जिसके नाम पे इसका नाम राउंड वॉर्म पड़ा है वो है आपका एस्केरिस। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इनको एक बार और हम रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैबिटेट हमारा क्या है, ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। डाइजेशन इसमें कंप्लीट होता है, ये चीज़ आप लोगों से पूछी जाएगी कि फर्स्ट वन आपका कौन सा फाइलम है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो एस्के हेलमिंथीज ऐसा फाइलम है जहाँ से आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है, रेस्पिरेशन फ्री बॉडी सरफेस से होगा और उसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये ऑर्गेनिज्म डायोसियस होते हैं। फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में एडल्ट लार्वा के जैसा होता है और इनडायरेक्ट में लार्वा एडल्ट से अलग होता है। उसके बाद जो यूनिक फीचर है इसका, यहाँ ये आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सूडोसीलोम पाया जाता है, तो ऐसा फाइलम है आपका एस्के हेलमिंथीज। उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है कि मेल का साइज फीमेल से बड़ा होता है या छोटा होता है, तो मेल का साइज फीमेल से छोटा होता है। और अगर आपसे फीमेल के बारे में पूछा जाए तो फीमेल का साइज मेल से बड़ा होता है। उसके साथ साथ मेल का जो पिछला हिस्सा होता है, पोस्चर एंड होता है, वो मुड़ा हुआ होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।